भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में शामिल हुए जितिन प्रसाद हरदोई पहुंचे। यहां उनका भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान जितिन प्रसाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को सशक्त स्थान दिला रही है और दिलाएगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दल देश का भला नहीं कर सकते हैं। सही माने में अगर आज देश में देखा जाए कोई राष्ट्रीय दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जहाँ नीति साफ है, संगठन का महत्व है, कार्यकर्ताओं का समायोजन है और जो संस्थागत तरीके से भारतीय जनता पार्टी चल रही है। बाकी क्षेत्रीय दल जो हैं वो बड़े नेता उनके हो सकते हैं, मगर नेता लोगों ने पार्टियां बना दी, पार्टी ने नेता नहीं बनाया। और जो क्षेत्रीय दल हैं वो देश का कभी भला नहीं कर सकते। अगर देश का भला कोई पार्टी कर सकती है, देश का भला कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी और सशक्त नेतृत्व प्रधानमंत्री। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री व गोंडा जिले के प्रभारी सिद्धार्थनाथ सिंह ने गोंडा के करनेलगंज के अस्पताल व खंड विकास कार्यालय का निरीक्षण कर विकास कार्यों की समीक्षा की। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को लंबित पड़ी योजनाओं को शीघ्र पूरा करने का निर्देश भी दिया। साथ ही सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों के पेच कसे। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए धर्मांतरण के सवाल पर उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के विषय पर सरकार सख्त है, कानून अपना काम कर रहा है। गाजियाबाद में धर्मांतरण का एक सवाल उठा है, वहां कुछ लोग धर्मांतरण करवा रहे थे जिनको हमारी एटीएस ने पकड़ा है, उनके ऊपर रासुका भी लगाई गई है। धर्मांतरण के विषय पर सरकार सख्त है और कानून अपना काम कर रहा है। अभी गाजियाबाद में भी प्रश्न एक था, जो धर्मांतरण करवा रहे थे उनको हमारे एटीएस ने पकड़ा है और उनके ऊपर रासुका भी लगाया गया है। उत्तर प्रदेश का मऊ, यहाँ घाघरा नदी का रौद्र रूप देखते ही ग्रामीणों में दहशत पसर जाती है। मधुबन तहसील के अंतर्गत धर्मपुर बिशुनपुर का मजरा बिनटोलिया गांव के निवासी हर साल बाढ़ के खतरे को देखते हुए पलायन कर जाते हैं। पिछले साल जिला प्रशासन ने 30 परिवारों को दूसरी जगह जमीन देकर कब्जा दिलाया था। हालांकि सरकारी लापरवाही की वजह से आवासों का निर्माण नहीं हो पाया है। इसी विधानसभा की जिम्मेदारी दारा सिंह चौहान के पास है। वह प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। उनकी अनदेखी की वजह से स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल बाढ़ के समय सभी लोगों को लगभग 2 से 3 महीने प्राथमिक विद्यालयों में शरण लेनी पड़ती है। हाँ, मेरे ईडेन के साहब आए तो 3 बार बोल के गए हैं 10 दिन के अंदर मिल जाएगा, 10 दिन के अंदर में मिल जाएगा। 3 बार हो गया, अभी मिला नहीं। घर वही चलता है, एक टाइम खाते हैं, एक टाइम बिना खाने सो जाते हैं। मजदूरी सरकार करते हैं, एक पैसा मिलता नहीं है। गांव कटान पर बा और का हाल बा। गिरतन या मरतन या कहाँ जाए या कहाँ नहीं जाए जा। हाँ, हम लोग का कोनो गार्जियन बनता सरकार में या कि नहीं बनता। केहू आवेला पूछे हालचाल? केहू नहीं आवेला बाबू, केहू नहीं आवेला। अभी कलिया आई रहे होने जाला लो पुले पर तमाशा देखे। हेजा घर गिरता है, जाता लो पुले पर। खेती करते हैं तो खेती नदी में गई और उसके बाद हम लोग किसी तरह से मजदूरी धतूरी करके जीते हैं और कोई धंधा पानी है नहीं कि हम लोग बचे या जिए। सरजू जी अब घर गिरावे वाला है, अब करीब से ना हो चलौले हैं, जब पैसा हो उसा आज तक ले मिलल ना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार को दिल्ली से अपने गृह जनपद कानपुर आ रहे हैं। इसके लिए तैयारियां जोरों पर है। गुरुवार सुबह 8 बजे प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस की सुरक्षा का ट्रायल किया गया। इसके लिए दिल्ली से लखनऊ जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस को प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस माना गया। डीएम चंद्रविजय सिंह, एसएसपी अशोक कुमार शुक्ला टूंडला स्टेशन पर पहुंचे। राष्ट्रपति 25 जून को नई दिल्ली से कानपुर आएंगे। इसके बाद वह 3 दिन यहाँ रुकने के बाद वापस 28 जून को कानपुर से लखनऊ प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस से रवाना होंगे। अभी हम लोगों ने रिहर्सल किया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, माई सेल्फ एंड इलाहाबाद रेलवे ऑफिसर्स, पूरा पुख्ता इंतजाम है। एक चीज़ों को देखा गया है, जितने भी क्रॉसिंग्स हैं, कलवर्ट्स हैं, अंडरपास हैं, ओवरब्रिज हैं, पूरा डिटेल हम आपको नहीं बता सकते, गोपनीय चीज़ें हैं। बट बहुत थारो डिस्कशन, विमर्श और रिहर्सल हुआ है पूरा महामहिम के यात्रा के विषय में। कई दिनों से प्रयागराज में उमस भरी गर्मी पड़ रही थी और बारिश नहीं हो रही थी। गुरुवार को तकरीबन 1 घंटे तक हुई बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दे दी है। तकरीबन 1 घंटे की बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है।